हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा इसमें विषय चल रहा था, 5 पांडवों ने अपने पूर्व भव के बारे में पूछा था, है ना। और हमें फिर जानकारी मिलती है कि वो एक ब्राह्मण के 3 पुत्र थे और अपने ही जो मामा के 3 बेटियां थी, मामा के बच्चे जो उसके पत्नी के भाई के 3 बेटियां थी, उनके साथ उनका विवाह हो जाता है। और उनमें से एक जो है नागश्री जो है वो महाराज जी को किसी पूर्व पाप के उदय के कारण जो है विष का आहार दे देती है, जिसके कारण उसको बहुत लंबे समय तक कई सागर की आयु जो है नरक में भोगनी पड़ती है। दूसरी तरफ जो भाई थे, 3 भाई थे और 2 पत्नियां थी, है ना। उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर उन्होंने तपस्या करी। ठीक। तो उसके बाद क्या बताया कि जो नागेश्वरी थी वो आ, नरक की आयु भुगत कर वहां से निकली और फिर त्रस और स्थावर पर्याय में घूमती रही। कभी उसने मतलब बहुत तिर्यंच जो है, दुष्ट तिर्यंच भी बनी। सब कुछ करते करते वो फिर चंपापुरी में एक चांडाल की कन्या हो गई, है ना। वहां पर सबसे अच्छा उसके साथ ये हुआ कि उसने एक मुनिराज से मांस मधु आदि का त्याग ले लिया, है ना। उसके कारण वो एक वैश्य के घर में सुकुमारिका नाम की पुत्री हुई। ठीक। अब उसको क्या था, पूर्व भव के जो मुनि महाराज को विष का आहार दिया था, उसके कारण उसका शरीर अभी भी बहुत दुर्गंधित था। ठीक। जिससे कि लोग उसको बहुत दुत्कारते थे, उससे दूर हटते थे, है ना। कोई उसके पास आना नहीं चाहता था। एक बार उसको जब बुरा लगा, है ना, जब उसके खुद के पति ने उसको छोड़ दिया, तो उसको इस बात को सहन करना बहुत मुश्किल हो गया। और एक बार वो एक आरिका को, शांता नाम की आरिका को भोजन करा रही थी, आहार दे रही थी। उन आरिका के साथ 2 कन्याएं और थी, आरिकाएं और थी, जो बहुत ही सुंदर थी देखने में, है ना। लेकिन फिर भी कठिन तप करने में लगी हुई थी। तो सुकुमारिका जो थी, उन्होंने पूछा कि ये क्या, क्यों इस तरह कर रही, इतना कठिन तप, इतनी सुंदर है, इनके पास क्या कमी थी ये जो इतना तप में लगी है ना। तो इन्होंने बताया कि ये जो है सौधर्म इंद्र की 2 देवियां थी। ठीक। नंदीश्वर द्वीप की यात्रा के समय इन्होंने अपने मन में विचार किया था कि अगर इनको मनुष्य भाव मिलेगा तो ये महातप करेंगी। ठीक है ना। और ऐसा तप जिससे कि ये फिर ये स्त्री पर्याय संबंधी दुख नहीं होगा। ठीक। तो अब यहाँ पर ये एक राजा के घर में जो है 2 पुत्रियां इकट्ठी पैदा हुई। और इनको अपना पूर्व भव याद आने से इनको याद आ गया कि हमने ऐसा कोई नियम लिया था कि हम बहुत अच्छा तप करेंगे, जिस भी भव में मनुष्य बनेंगे तो तप करेंगे। ठीक। और उसको याद आने के बाद ये तत्काल तप करने लगी। तो शांता आरिका के उक्त वचन सुन सुकुमारिका भी विरक्त हो गई और संसार से भयभीत हो उन्हीं के समीप दीक्षित हो गई। अन्य तपस्विनियों के साथ तप करती हुई वह समय व्यतीत करने लगी। नीति पूर्वक यानी आगम अनुकूल तप करने से उसका शरीर सूख गया। मतलब कि सिर्फ ऐसे ही सुखा नहीं रही है शरीर को, आगम अनुकूल, जैसा आगम यानी शास्त्र में कहा है वैसा। एक दिन उसी गांव की गणिका, गणिका मतलब जो वेश्या कह लीजिए, वसंत सेना कामी जनों से वेष्टित हो वन विहार के लिए आई। क्रीड़ा करने में उद्यत उस गणिका को देखकर आरिका सुकुमारिका ने कलिष्ट परिणामों से युक्त हो बड़े आदर से अपयश की प्राप्ति के कारणभूत यह निदान किया
कि अन्य जन्म में मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। ना, कैसा सौभाग्य मतलब क्या फील कर रही है वो, कि जब वो सुकुमारी का थी, है ना, उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, कोई उसके पास आना नहीं चाहता था। और वसंत सेना जिसके कि पीछे पीछे सब दौड़ रहे हैं और उसको छूना चाह रहे हैं, उसे पाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर ये निदान आ गया। ठीक। आयु के अंत में मरकर वह आरणाच्युत युगल में अपने पूर्व भव के पति सोमभूति देव की 55 पल्ले की आयु वाली देवी हुई। ठीक। तो अपने ही पति के, जो कि वहां जाकर देव बन चुका था, है ना, सामानिक देव बना था, तो बहुत लंबी आयु थी उसकी देव की, तो वहां पर वो भी उसकी देव की देवी बन गई। सोमदत्त आदि तीनों भाइयों के जीव स्वर्ग से च्युत हो पांडु राजा की कुंती नामक स्त्री से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक पुत्र हुए। और धनश्री तथा मित्रश्री के जीव देव भी उन्हीं पांडु राजा की माद्री नामक दूसरी स्त्री से नकुल और सहदेव नामक पुत्र हुए। तो वो जो दो स्त्रियां थी, धनश्री मित्रश्री, उन्होंने अपनी अपने अच्छे भावों से अपनी स्त्री पर्याय को छोड़ दिया, काट दिया, है ना, और क्या हो गए, नकुल और सहदेव नाम के पुत्र हुए। सुकुमारिका का जीव भी स्वर्ग से च्युत हो राजा द्रुपद की दृढ़ रथा नामक स्त्री से द्रौपदी नाम की पुत्री हुई। पूर्व भाव के स्नेह के कारण इस भाव में भी राधोवेद पूर्वक द्रौपदी और अर्जुन का संयोग हुआ है। नॉट वेरी श्योर ये राधोवेद क्या होता है ना, राधोवेद, वैसे तो उनका स्वयंवर हुआ था ना। वेद का मतलब होता है कि वेदन करना। आई थिंक वो जो बाण चलाया था ना, नाम, जो वही है। प्रतिज्ञा रखी गई थी स्वयंवर में, है ना, तो उसके कारण उस पूर्वक द्रौपदी और अर्जुन का संयोग हुआ है। तीन ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन इसी जन्म से मोक्ष प्राप्त होंगे और अंतिम दो पांडव नकुल और सहदेव को सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होगी। सम्यक दर्शन से शुद्ध द्रौपदी तप के फलस्वरूप आरणच्युत युगल में देव होगी। आरणच्युत युगल देव में युगल युगल में देव होगी, मतलब वहां पर जो स्वर्ग है 15वां, आरण और अच्युत, राइट, 15वां एंड 16वां स्वर्ग, उसमें उनमें से किसी एक में देव होगी। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय। यहाँ ये लिखा है कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त होंगे जी। और अंतिम दो पांडव सर्वार्थ सिद्धि। तो मतलब सर्वार्थ सिद्धि जा रहे हैं तो उनको भी मोक्ष हुआ है, इसका मतलब। आगे होगा। अभी इस समय कहाँ है, सरवार सिद्धि में। सरवार सिद्धि क्या है, विमान का नाम है, जो सबसे टॉप का विमान है ना, हेलो। जिसके, हाँ। हाँ, चालू जैस्मिन, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है आंटी, अभी आ रही है। हाँ, अभी नंदा जी ने एक प्रश्न किया है, उसको देख रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो तीन तो उसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे, बाकी जो दो बचे वो सरवार सिद्धि में विमान में जाएंगे पहले। ठीक है, सबसे उत्कृष्ट विमान है, जहां पर सब एक भवतारी होते हैं, वहां से आकर वो फिर से मनुष्य बनेंगे और फिर मोक्ष जाएंगे। ठीक है अच्छा, नंदा जी? थैंक यू। ठीक। हाँ आंटी, आप कुछ कह रहे थे। हेलो। हाँ आंटी, अभी आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ, मेरे घर ये तो एक बार फिर से करोगे, जो एक द्रौपदी नाम की पुत्री हुई, यहाँ से मुझे कुछ थोड़ा हाँ, समझ नहीं आ रहा, मैं बोल नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा अच्छा, नो वरीज। तो ये सुकुमारी का जीव याद आ गया आपको, हाँ हाँ कैसे उन्होंने दीक्षा ले ली, तो वह भी जो है वहां से देव में चली गई, है ना, हाँ। लोग स्वर्ग में चली गई। फिर वहां से च्युत होकर, मतलब जब स्वर्ग से छूटी, राइट, स्वर्ग से अपना शरीर छोड़ा, तब राजा द्रुपद के यहाँ पर द्रौपदी नाम की पुत्री हुई। ठीक। ठीक। हाँ, तो क्योंकि ये सब कुछ जो है पांडवों का पूर्वभाव बताया जा रहा, तो उन्होंने अपने बारे में पूछा था, है ना, हम्म। तो कह रहे हैं कि हाँ, पूर्व भाव के स्नेह से फिर से द्रौपदी और अर्जुन का संयोग हुआ है। देखो ना, यहाँ पर भी पूर्व भाव के पति सोमभूति के यहाँ साथ में हो रही है ना, अब आगे भी द्रौपदी और अर्जुन का
संयोग हुआ। अर्जुन मतलब ये तो सोमभूति जो बुद्धि, है वो हाँ, अर्जुन बना। बिल्कुल सही। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो राधोवेद क्या बताया तुमने अभी? राधो वेद जो है समझ में नहीं आता, वेद मतलब वेदना, है ना। तो उन्होंने एक लक्ष्य, मछली की आंख को बेधा था ना पानी में देखते हुए, हाँ कुछ हाँ हाँ। ऐसा। तो समथिंग लाइक दैट, हाँ। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, इस तरह से पता चला कि पांडव में से तीन तो भाई जो हैं उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, और दो जो हैं, नकुल और सहदेव को, जो कि धनश्री और मित्रश्री का जीव था, वो दोनों सर्वार सिद्धि जाने के बाद मोक्ष जाएंगे। ठीक। सम्यक दर्शन से शुद्ध द्रौपदी तप के फल स्वरूप आरण्यचित युगल में देव होगी, और उसके बाद मनुष्य पर्याय रख मोक्ष जाएगी। ठीक है। तो द्रौपदी जो कि नागश्री का जीव था, जिसने कि मुनि को विष का आहार दिया था बहुत लंबे समय तक दुख उठाने के बाद, है ना। कहा तो जो पत्नी, बाकी दो पत्नियां थी और दो तीन भाई थे, वो तो स्वर्ग चले गए, अपना कल्याण कर गए, है ना। और एक जो है, उन पांच छह जीवों में से एक जीव अपने भावों के कषाय के उदय के कारण, अपने ही भावों के कारण संसार में नरक के दुख को भोगता रहा। तो भाई बहन भी जरूरी नहीं है सेम तरह के परिणाम रखने वाले हो, है ना। तो सबके साथ अलग हो सकता है। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, यहाँ पे जो निदान वाली बात आई थी, तो इस तरह से हमारे भाव तो क्षण क्षण में कुछ सोचते हैं कि आज हमारे पास ये हो जाए, ये हो जाए। तो हम मतलब रियल में थोड़ी ना ऐसा हो चाहते हैं, या मतलब कभी कोई विचार आ जाए क्षण भर के लिए तो उससे इतना फर्क पड़ जाता है कि ये क्षण भर वाले विचार नहीं है, ये एक्चुअली आरिका बन के उन्होंने निदान किया, अपनी तपस्या का फल चाहा। ठीक है। अगर हमारे अंदर भी ऐसा है कि मैंने जो ये पूजा करी ना, ये जो अनुष्ठान किया, ये मुझे फ्यूचर में ऐसे सुख दिलाए, तब वह भी हमारे लिए निदान कहलाएगा। धर्म के फल के बदले में भविष्य के सुखों की चाह करना। क्योंकि आजकल जैसे हम्म। हम मुनि महाराज भी कहने लगे हैं कि लोग भटक ना जाएं, हम्म। इसलिए जैसे गंधर्व वलय है या कुछ कुछ और पूजाएं हैं कि आप ये कहिए, आपको मतलब हाँ। जो भी आप फल चाहते वो मिलेगा। हाँ, मोस्टली जो है, जो मेरे जानने में है, वो तब है जब दुख आता है ना। और फिर दुख में हम लोग विचलित होकर जो है मिथ्यात्व में ना चले जाएं। इसके लिए कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करो, आपके दुख नष्ट होंगे। आप ये वाला मंत्र चैंट कर लो, आप ये वाला विधान कर लो, ये इस तरह से, तो ताकि एटलीस्ट दूसरी तरफ ना जाओ, भक्ति तो में तो लगे ना, एटलीस्ट वितराग देव की भक्ति में तो लगे, राइट। तो वो किस लिए, दुख के निवारण के लिए। और यहाँ पर निदान क्या है, धर्म के फल की इच्छा, फल में क्या मांग लिया, भौतिक सुखों को मांग लिया, फ्यूचर के भौतिक सुख। ठीक है। करंट की कोई दुख दूर करने के लिए नहीं मांगा ना, समझ गए। एक्चुअली मतलब अब मैंने को ये जो हमने पढ़ा है ये शास्त्र, हम्म। इसको पढ़ने के बाद एक चीज सीखी है कि वी शुड नॉट बी जजमेंटल। हाँ हाँ। मैं उसका यही सोचूं कि जिसके जीवन में इतना जो दुख आया कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया, उसकी उसकी वजह से, हम्म। मतलब पता नहीं अभी अभी मैं देखो, जजमेंटल नहीं, यहाँ पर जो कर्म का फल है उसकी बात करें। आरिका बनी है वो, है ना। आरिका किसी कारण से बनी है, उन्होंने यहाँ पर संसार के, ये देखिए ना, हाँ वो सब विरक्त सब। हो गई। हाँ फिर विरक्त होने के बाद भी, है ना, पहले तो कहा तो संसार से भयभीत हो गई, दीक्षा ले ली, लेकिन अब क्या है, कुछ चीजें देख कर, है ना, उनके अंदर में वापिस से उस संसार के प्रति राग आ गया। हम्म, ठीक है ना। तो वो चीज की वजह से उन्होंने अपनी जो तप था उसको निदान में कन्वर्ट कर लिया। मतलब वासुदेव जैसे ही हाल है, क्योंकि उनका भी सेम, बिल्कुल सेम है, यस, बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन है, यस। क्योंकि उनके भी शरीर लेकिन बहुत। कभी भी जो आरिका बने, मुनि बने, कभी भी किसी भी भाव में, तो वो वेस्ट नहीं जाता। आप ये देखिए ना कि आगे चलकर अब वो मोक्ष जाएगी,
राइट। तो अब द्रौपदी बनी तब तो कुछ नहीं किया ना ऐसा, राइट। तो अच्छे भाव उस समय भी कैसे बने होंगे, द्रौपदी कैसे बन गई, क्योंकि आरिका बनी, आरिका बन के जो पुण्य कमाया उसी भाव से, हो सकता था वो अपने उसको छोटा कर लेती आगे के जन्म को, लेकिन उन्होंने उसे बढ़ा लिया। पहले देवी बनी, है ना, देवी बन के फिर द्रौपदी बनी, द्रौपदी बन के फिर से स्वर्ग जाएंगी, फिर से मोक्ष जाएंगी, लंबा कर लिया ना अपना संसार, है ना। ठीक। अदरवाइज छोटा करके और आगे एक स्वर्ग जाती, वापिस आके मनुष्य बनती, मतलब पुरुष बनती, और मोक्ष जा सकती थी। सुकुमारी ने किसका जीव है ये? सुकुमारी का सुकुमारी का नागश्री, किसका जीव है? नागश्री जो थी ना, तीन अच्छा, भाई नागश्री की जो, थी। अच्छा, जो उसने जहर दिया था। जी। ओके। हुआ नंदा जी क्लियर? इसका हुआ। किस? मुझे बहुत सिमिलर वही वासुदेव हाँ के, हाँ बिल्कुल सिमिलर है, यस। आप लेकिन बिल्कुल। वासुदेव ने भी वही निदान किया था, तो वो अगले जन्म में वासुदेव बने और वासुदेव से वो मोक्ष चले गए। हाँ, और क्लिष्ट यहाँ परिणाम किसको बताते हैं? वो मैं भूल डिपेंड गई। करेगा उन्होंने कितनी तपस्या करी थी, है ना। ये आरिका का जीव था और वो मुनि थे, है ना। ठीक। हाँ। उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या करी हुई थी। और क्लिष्ट परिणाम किस, क्या बताया था आपने? मैं भूल गई। कलिष्ठ परिणाम, कलिष्ठ मतलब खराब। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ ठीक है, आपने बहुत क्लियर कर दिया था, थैंक यू चारू जी। हाँ, प्राची के आपने हाथ रेज किया। हाँ हाँ, मैं ये इस टॉपिक पे ही रहना चाह रही हूँ कि परिणाम में विशुद्धि नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल हो पाता है, कैसे करें, मतलब परिणाम कभी कभी बहुत खराब भी हो जाते हैं, और ऐसा नहीं तो दूसरे के लिए, अपने लिए ही बहुत हीन परिणाम हो जाते हैं कि मैं बेकार हूँ। जैसे मैं सुखी दुखी मैं रंग रहा हूँ, तो हम्म। कई बार अच्छा सोचते हैं लेकिन कई बार निगेटिव एली में भी चले जाते हैं, तो हम्म। कैसे उससे बचें, मतलब। हाँ, उसके लिए तो देखो, सामायिक इज द बेस्ट, ठीक है ना, हम्म। जिसमें हम हर तरह से एफर्मेशंस यूज करते हैं बेसिकली, कि मैं अनंत सुख वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, है ना। दोज एफर्मेशन जो हैं वो हमें एक तरह से रिमाइंडर्स देती हैं, ठीक है ना। जिस समय हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को ही सबसे निम्न समझने लगते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, तो उस समय पर हमारी एफर्मेशन जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं बेसिकली। अपने बारे में नीचा सोचना जबकि हम है नहीं, है ना, अननेसेसरी दुखी होने की कैटेगरी में आता है। तो हम्म। हम दुखी होंगे तो अपने लिए आर्त ध्यान हो गया है एक तरह से, है ना, अपने अंदर कुछ कमी देखते रहना। हाँ, लेकिन जिस संसार में हम रहते हैं ना, वहां पर जो अपनी अपनी जो अचीवमेंट है वो आंतरिक अचीवमेंट से नहीं आपको गिना जाता ना, बाह्य अचीवमेंट से ही आपको, आप, हाँ। तो कई कई बार इतना कंफ्यूजन सा हो जाता है कि अगर उधर बाह्य में आप एफर्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको वो व्यर्थ सा दिखता है, अगर आपको धर्म का ज्ञान हो तो आपको ऐसा लगता है कि, और वो अचीवमेंट नहीं होते तो फिर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि हाँ this is देखो, right। अ, जिन बच्चों के माँ बाप उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज डालते हैं, यू आर गुड इनफ, यू आर गुड इनफ, यू नो, हम्म। छोटेपन से ही, हम्म। उनके पास लाइफ में कुछ भी ना होना तो भी वो किसी से ना तो जेलस करते, ना किसी से कंपेयर करते, वो अपना हम्म। मन मौजी रहते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये क्या है, बेसिकली आज का माहौल है इस तरह से, अपनी परवरिश कह लीजिए या संस्कार कह लीजिए, इतने स्ट्रांग है नहीं कि हमारे पास जो है वो हमें दिखता नहीं है ना। हमें ऐसा लगता है बाहर से अप्रूवल मिलेगी तो हम अच्छे माने जाएंगे। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा कमी है एक्चुअली पेरेंटिंग में, आई वुड से पेरेंटिंग की कमी है कि हम ना तो हमें ऐसा मिला और ना हम अपने बच्चों को वो चीज दे पाते हैं। और आगे आगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, इतनी हम्म। ज्यादा कंपटीशन में हम पड़ चुके हैं कि हमें ये चीज की जरूरत महसूस नहीं दे रही है। जबकि हम्म। आज हर पर्सन इसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है, आई एम नॉट गुड इनफ। हर एक हम्म। को बाहर से अप्रूवल चाहिए, और इस वजह से एब्सोल्युटली। कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मारा मारी बढ़ रही है कि सब एक दूसरे को दिखाने में लगे हैं कि दो चार वाहवाही कहीं से मिल जाए बस, हम्म। ठीक है हम्म। ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि बार बार बैंगिंग करनी होगी, वो संस्कार क्रिएट करने होंगे, हमारे हाँ, अंदर ही सब कुछ है। जैसे एक बार क्षमा सागर महाराज जी ने बोला था कि भाई, हाँ मान लीजिए, आपको लोग कहते हैं आप कुछ नहीं हो, आप मान लीजिए हम कुछ नहीं है, हाँ हमसे न लड़ा जाता है, हम हाँ कमजोर हैं, हम ऐसे ही हैं। हाँ
तो मतलब बहुत मुश्किल है वो, उनकी बात मुझे याद आती है, धर्म मार्ग में चलने के लिए ऐसा सोच कर रहना। हाँ, मतलब ये जो दृश्य जीवन जिसमें हम जीते हैं उसमें इट्स रियली रियली हार्ड। और स्पेशली अगर आप जैसी थिंकिंग वाले लोग कम हो तो बहुत मुश्किल है। इट्स रियली हार्ड। इट इज हार्ड, आई टोटली अंडरस्टैंड, इट इज वेरी हार्ड। लेकिन अपने को ही एक एक कदम करके बढ़ाना होगा, वो वाली बात हो रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। एक कदम आप बढ़ाएंगे, एक कदम आपके साथ वाले बढ़ाएंगे, सबको आप भी अपनी तरफ से एक, हर एक को यही, मतलब अपनी तरफ से भी हमें कंपटीशन खत्म करना होगा, हम्म। है ना। हम भी किसी को इस नजर से ना देखें कि उसके पास क्या है, क्योंकि जो हमारे पास है वही सबके पास है, ठीक है ना। नो वन नीड्स जजमेंट फ्रॉम आउटसाइड कि तुम्हारे पास हाँ बहुत कुछ है, हम्म। ठीक है ना। तो इसलिए इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, आई वुड से, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक अलग चला जाएगा, लेकिन हम्म। दिस इज हाउ इट इज, ठीक है ना। और इसके लिए सामायिक सबसे सॉलिड, आई वुड से, कि जिसमें हम बैठकर 48 मिनट के लिए या जितनी देर भी बैठा जाए, 20 मिनट, 24 मिनट, सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दीजिए, हम बहुत अंदर से पावरफुल है, ठीक है। हम्म। तो फिर इतना फील नहीं होता अगर कोई बाहर से हमें अप्रूवल ना भी मिले तो, अपनी गाड़ी अच्छी चलती रहती है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है? तो यहाँ तक हो गया था इनका। इस प्रकार वे पांडव धर्म तथा पूर्व भाव श्रवण कर संसार से विरक्त हो श्री नेमी जिनेन्द्र के समीप संयम को प्राप्त हो गए, ठीक, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। कुंती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि जो स्त्रियां थी, वे सब राजी मतियारिका के समीप तप में लीन हो गई। राजी मतियारिका वही जो नेमिनाथ जिनेन्द्र की होने वाली पत्नी थी, राइट। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, महाव्रत, समिति और गुप्तियों से अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए वे पांडव आदि तप करने लगे। तो यहाँ पर देखिए, अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए, है ना। नो वन इज परफेक्ट, ऐसा नहीं है कि उन पांडवों में कोई कमी नहीं थी, है ना, उनमें भी दोष थे। लेकिन एक बार मुनि बनने के बाद उन्होंने बाहर में नहीं देखा कि क्या अचीवमेंट और क्या नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया था, अपने सिर्फ आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने लगे, है ना। यही एक मार्ग है एक्चुअली। तो उसकी तैयारी हम अभी से करते हैं, कैसे, सामायिक के थ्रू, ठीक। तो अपने को दिन भर में एक बार, थोड़ी देर के लिए भी सही, आत्म स्वरूप का चिंतन करने को कहा गया है, ठीक है ना। क्योंकि हमें बाहर से वैलिडेशन नहीं मिलता, हम अपने आप को खुद खोजते हैं कि हम हैं कौन, ठीक। उन सब मुनियों में भीमसेन मुनि बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने भाले के अग्रभाग से दिए हुए आहार को ग्रहण करने का नियम लिया था, मतलब कि भाले के ऐसा कुछ नियम उन्होंने लिया था। और क्षुधा से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, और 6 महीने में उन्होंने इस वृत्ति परिसंख्यान तप को पूरा कर हृदय का श्रम दूर किया था। मतलब कि अंदर में एक इच्छा कर लेते ना कि ये मिलेगा तो मैं भोजन ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं। तो कोई अगर भाले के आगे के भाग से भोजन देगा तभी लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, इस तरह का उन्होंने वृत्ति मन में, तपस्या जो नियम है वो ले लिया था, जो कि 6 महीने में पूरा हुआ। युधिष्ठिर आदि मुनियों ने भी बड़ी श्रद्धा के साथ बेला तेला आदि उपवास किए थे। इस प्रकार मुनिराज भीमसेन ने जैन आगम के सागर युधिष्ठिर आदि मुनियों के साथ पृथ्वी पर विहार किया। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज किया। सॉरी, मैंने आपको बीच में रोका। ये नहीं, इसका मतलब इन्होंने 6 महीने, इनका जो आहार पूरा हुआ, 6 महीने तक खाना नहीं लिया, क्योंकि जैन मुनि को कौन भाले के साथ खाना देगा। वही वही उन्होंने इस तरह का अलग सा, आपको याद हो महावीर भगवान के समय में भी एक कहानी ऐसी आती है ना, चंदन बालाजी की। हाँ, वो तो फिर भी ठीक है, वो फिर लेकिन भी ठीक नहीं, बहुत हार्ड था वो भी। हार तो बहुत है, लेकिन महाराज जी को भाले से खाना कौन देगा, क्योंकि जो हाँ, पड़गाने की विधि है, राइट। तो एक तो वो शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध खाने में किचन में भाला लेके कौन आएगा। हम्म। तो मतलब इन्होंने 6 महीने तक खाना नहीं खाया। आया उस चक्कर में, हाँ। हम्म। एक तरह से ये बस अपनी तपस्या ही होती है, राइट।
उसका तरीका है। बहुत बहुत ही अद्भुत है। बहुत सही। ठीक। अतनंतर समस्त देवों से युक्त भगवान नेमिनाथ उपदेश करते हुए उत्तरापथ से सुराष्ट्र देव की और देश की ओर आए। जिनेन्द्र रूपी सूर्य यद्यपि उत्तरायण को उल्लंघन कर दक्षिणायन को प्राप्त हुए थे, तथापि उनके तेज की वृत्ति पहले ही के समान सर्वत्र व्याप्त थी। भावार्थ, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाता है तब उसका तेज कुछ कम हो जाता है ना। गर्मियों का सूर्य और सर्दी के सूर्य में कुछ कमी आ जाती है, परंतु नेमी जिनेन्द्र रूपी सूर्य का तेज उत्तरायण यानी उत्तर दिशा से और दक्षिणायन दक्षिण दिशा में आने पर भी कम नहीं हुआ था, पहले ही के समान सर्वत्र व्याप्त था। समुद्रचरण की विभूति से युक्त नेमी जिनेन्द्र जब दक्षिण दिशा में विहार करते थे तब वहां के देश स्वर्ग के समान सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर जब अंतिम समय आया तब निर्वाण कल्याणक की विभूति को प्राप्त होने वाले नेमी जिनेन्द्र मनुष्य, सुर और असुरों से सेवित होते हुए अपने आप गिरनार पर्वत पर आरूढ़ हो गए। वहां पहले ही के समान फिर से कलुषता रहित तिर्यंच मनुष्य और देवों के समूह से युक्त समरशरण की रचना हो गई। समरशरण के बीच विराजमान होकर जिनेन्द्र भगवान ने स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन, रत्नत्रय से पवित्र एवं साधु सम्मत धर्म का उपदेश दिया। जिस प्रकार सर्वहितकारी जिनेन्द्र भगवान ने केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद पहली बैठक में विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया था, उसी प्रकार अंतिम बैठक में भी उन्होंने विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया। जिस प्रकार अग्नि में ऊर्ध्व ज्वलन और उष्णता, पानी में शीतलता, वायु में वेग, सूर्य चंद्र आदि तेजस्वी पदार्थों में सब ओर से प्रकाशमानता, आकाश में अमूर्तिकपना और पृथ्वी में किसी पदार्थ को धारण करने की क्षमता स्वभाव से ही होती है, उसी प्रकार कृतकृत्य जिनेन्द्र भगवान का धर्म उपदेश भी स्वभाव से होता था, किसी की प्रेरणा से नहीं। ठीक है, तो अंदर से ही बस निकलता था। तदनंतर योग निरोध करने वाले भगवान नेमी जिनेन्द्र अघातीय कर्मों का अंत कर अनेक 100 मुनियों के साथ निर्वाण धाम को प्राप्त हो गए। जिनके आगे आगे इंद्र चल रहे थे, ऐसे चारों निकाय के देवों ने भगवान के अंतिम शरीर से संबंध रखने वाली निर्वाण कल्याण की पूजा की। दिव्य गंध तथा दिव्य पुष्प आदि से पूजित तीर्थंकर आदि मोक्षगामी जीवों के शरीर क्षण भर में बिजली की तरह आकाश को दीप्यमान करते हुए विलीन हो गए। क्योंकि यह स्वभाव है कि तीर्थंकर आदि के शरीर के परमाणु अंतिम समय बिजली के समान क्षण भर में स्कंद पर्याय को छोड़ देते हैं। उनका जो शरीर है वो कपूर की भांति उड़ जाता है। गिरनार पर्वत पर इंद्र ने वज्र से उकेर कर इस लोक में पवित्र सिद्ध शिला का निर्माण किया तथा उसे जिनेन्द्र भगवान के लक्षणों के समूह से युक्त किया। ठीक, उनका निर्माण जो है गिरनार पर्वत से हुआ था। तो ये नहीं कि ऐसा कोई सिद्ध शिला नीचे आ गई है ना, जो सिद्ध शिला पर उनकी रियल आत्मा गई वो तो अलग है। ये उन्होंने सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना, एक उसकी पहचान के तरीके से वहां पर बना दिया। तदनंतर वरदत्त आदि मुनियों के संग की वंदना कर इंद्र आदि देव और राजा लोग सब यथा योग्य अपने अपने स्थान पर चले गए। समुद्र विजय आदि 9 भाई, देवकी के युगलीय 6 पुत्र तथा शंभ और प्रद्युम्न कुमार आदि अन्य मुनि भी गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए उस समय से गिरनार आदि निर्वाण स्थान संसार में विख्यात हुए और तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले अनेक भव्य जीवों के द्वारा सेवित होते हुए सुशोभित होने लगे। धीर वीर 5 पांडव मुनि भगवान को मोक्ष हुआ जानकर शत्रुंजय पर्वत पर प्रतिमा योग से विराजमान हो गए। प्रतिमा योग मतलब एक प्रतिमा की तरह स्थित हो गए। ठीक है, बिल्कुल हिलेंगे नहीं ऐसा। उस समय वहां दुर्योधन के वंश का क्षुयवरोधन नाम का कोई पुरुष रहता था। जो ही उसने वहां पांडवों का आना सुना, त्यों ही आकर उसने बैरवश उन पर घोर उपसर्ग करना शुरू कर दिया। उसने तपाए हुए लोहे के मुकुट, कड़े तथा कटी सूत्र आदि बनवाए और उन्हें अग्नि में अत्यंत प्रज्वलित कर उनके मस्तक आदि स्थानों में पहनाए।
है ना, कितना भयंकर उपसर्ग। पांडव मुनिराज अत्यंत धीर वीर थे, कर्म के उदय को जानने वाले थे एवं कर्मों का क्षय करने में समर्थ थे। इसलिए उन्होंने दाह के उस भयंकर उपसर्ग को हिम के समान शीतल समझा था। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर, ये तीन मुनिराज तो शुक्ल ध्यान से युक्त हो आठों कर्मों का क्षय कर मोक्ष गए, परंतु नकुल और सहदेव बड़े भाई की राह को देख कुछ कुछ आकुलित चित्त हो गए, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए। है ना, उनको क्या भाव आ गया था नकुल और सहदेव को कि हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन ये तीनों भाई कितने विचलित मतलब कितने तकलीफ में होंगे, उनको कैसा लग रहा होगा, ऐसा भाव एक क्षण के लिए आता है। और उस भाव के कारण उनका जो मोक्ष था वो रुक गया, उनका संसार अभी बढ़ गया इस भाव के कारण। ठीक है ना, तो एक एक थॉट हमारा जो है वो हमारे संसार को बढ़ाने और घटाने वाला होता है ना। हम अपने थॉट से अपने संसार को बढ़ा सकते हैं। जब हम दूसरे के लिए चिंतित हैं, दूसरे के लिए सोच रहे हैं, दूसरा क्या है देख रहे हैं दूसरे को, तो हम अपना संसार ही बढ़ा रहे होते हैं। और जब हम खुद को देखते हैं, खुद में कमी निकालकर उसके प्रायश्चित करते हैं, तो हम अपना संसार घटा रहे होते हैं। ठीक है ना। मनुष्य में श्रेष्ठ नारद भी दीक्षा ले तप के बल से संसार का क्षय कर अविनाशी मोक्ष को प्राप्त हुए। समीचीन रत्नत्रय को धारण करने वाले अन्य अनेक भव्य जीव भी मोक्ष को प्राप्त हुए, तथा निकट काल में जिनके संसार का क्षय होने वाला है, ऐसे कितने ही जीव स्वर्ग गए। तुंगीगिरी के शिखर पर स्थित बलदेव ने भी, जो बलराम थे, संसार चक्र का क्षय करने में उद्यत हो नाना प्रकार का तप किया। वे 1 दिन 2 दिन 3 दिन को आदि लेकर 6 माह तक के उपवासों से कषाय और शरीर का शोषण तथा धैर्य का पोषण करते थे। वन में मिलने वाली भिक्षा से प्राण धारण करने के लिए उद्यत बलदेव मुनिराज वन में विहार करने लगे, और चंद्रमा का भ्रम उत्पन्न करने वाले उन मुनिराज को लोगों ने देखा। बलदेव वन में विहार कर रहे हैं, यह बात नगरों तथा गांवों में फैल गई। उसे सुन समीपवर्ती राजा शुभित चित्त हो वहां आ पहुंचे। शंका रूपी विष से युक्त तथा नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित उन राजाओं को जब देव सिद्धार्थ ने देखा, जो अगर आपको ध्यान हो तो एक सारथी थे ना उनके ही भाई, तो उन्होंने कहा था अगर तुम पहले देव बन जाओगे तो मुझे संबोधन देना, है ना। तो वही जो देव था सिद्धार्थ ने देखा, तो उस वन में उसने सिंहों के समूह रच दिए। जब उन आगत राजाओं ने मुनि राज के चरणों के समीप सिंहों को देखा, तब वे उनकी सामर्थ्य जान नमस्कार कर शांत भाव को प्राप्त हो गए। उसी समय बलदेव मुनिराज लोक में नर सिंह इस प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। वे सिंह के समान चौड़े वक्षस्थल से सुशोभित थे तथा सिंह रूपी सेवकों से युक्त थे। इस प्रकार 100 वर्ष तक तप कर बलदेव मुनिराज ने अंत में समाधि धारण की और उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक में इंद्र के पद को प्राप्त हुए। वहां देव देवियों के समूह से युक्त महल और उद्यानों से सुशोभित तथा रत्नों के समीप देदीप्यमान पद्म नामक विमान में कोमल उपपाद शैया पर उस प्रकार देव उत्पन्न हुए, जिस प्रकार की विशाल रत्नाकर की महाभूमि में महामणि उत्पन्न होता है ना। ये आप सबको अब अच्छे से जानकारी हो ही गई होगी कि जो देव है वो, उसका जन्म हमारी तरह नहीं होता है ना। उनका जन्म कैसे होता है, एक पलंग से जैसे बस उठ के बैठना होता है। ठीक है, वो अंतर मुहूर्त में आत्मा वहां पर पहुंचकर और अपना पूरा शरीर वहां बना लेती है, वस्त्र आभूषण सहित। वह उत्तम देव वहां शीघ्र ही आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाच्छोश्वास, भाषा और मन, इन 6 पर्याप्तियों से पूर्ण हो गया। नव यौवन से युक्त एवं वस्त्र आभूषण से विभूषित वह देव सर्वतोभद्र नामक शैया पर ऐसा उठकर बैठ गया जैसे मानो सुख निद्रा पूर्ण होने पर ही उठा हो, है ना। इससे पहले कहा था, थोड़ी देर पहले ही, अंतर मुहूर्त पहले वो वन में तपस्या कर रहे थे, है ना। और अब एकदम से सब विभूतियों के समेत एक पलंग से बस उठ खड़े हुए। जब इस देव ने चारों ओर देखा, तब अनुराग से युक्त देवांगनाओं और देवों के शब्दों ने इसका अभिनंदन किया।
चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक उत्कृष्ट प्रभा वलय से युक्त शरीर को धारण करने वाला वह देव हर्ष से पूर्ण हृदय होता हुआ इस प्रकार का ध्यान करने लगा कि यह अत्यंत सुंदर देश कौन सा है, ये हर्ष से भरे जन कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ कहाँ जन्म हुआ और मैंने किस धर्म का संचय किया, है ना। तो देव को हमेशा ये क्वेश्चन जरूर आता है, मैं कौन हूं, यहाँ कैसे आया, है ना। तो अवधि ज्ञान हो जाता है, मतलब देव के पास अवधि ज्ञान होता है। तदनंतर मुख्य मुख्य देवों ने उसे समझाया, सब वस्तुओं का परिचय दिया, जिससे तथा भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान से युक्त हो उसने शीघ्र ही आगे पीछे का सब वृतांत जान लिया। भाव प्रत्यय मतलब जो भाव के साथ मिलता है, किसी तपस्या से नहीं, ऐसी गति में उत्पन्न हुआ देव बन गया जिसमें अवधि ज्ञान होता ही है। इससे इसलिए कहा भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान से युक्त हो उसने शीघ्र ही आगे पीछे का सब वृतांत जान लिया। तदनंतर जिसने पूर्व भाव के सब बंधुओं को जान लिया था, जो भाई का हित करने में उद्यत था, जिसे अभिषेक रूप कल्याण प्राप्त हुआ था, जिसने वस्त्र आभूषण आदि सब सामग्री प्राप्त की थी और अवधि ज्ञान से जिसने कृष्ण का समाचार जान लिया था, ऐसा वह बालुका प्रभा पृथ्वी में गया ना। तो जो इंद्र बनते हैं, है ना, इवन सौधर्म इंद्र जो कि पहले दूसरे स्वर्ग के इंद्र हैं, उनके ऐसा बताते हैं कि उनके गले में एक माला रहती है ना। माला में जो मणियां हैं, एक एक मणि इज इक्वल टू चक्रवर्ती, मल्टीपल चक्रवर्तियों के वैभव से भी अधिक सिर्फ एक सिंगल मणि होती है, इतना वैभव उस इंद्र का होता है, ठीक है ना। तो सोचिए, तो पांचवें स्वर्ग के देव इंद्र बने। तो उन उठते साथ ही अवधि ज्ञान लगाया, है ना, और विधिन अंतर मुहूर्त वो अभिषेक अपना, पहले उनका खुद का स्नान होता है, अभिषेक होता है, फिर उनको वस्त्र आभूषण मिले और उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना। ठीक, उन्हें पता चला कि कृष्ण जो है बालुका प्रभा पृथ्वी में गया और अपने छोटे भाई कृष्ण को दुखी देख स्वयं बहुत दुखी हुआ। महाप्रभाव से संपन्न वह देव जब वहां जाकर खड़ा हो गया, तब वहां के अशुभ शब्द, गंध, रस और शब्द शुभ रूपता को प्राप्त हो गए। मतलब थोड़ी देर के लिए उतने एरिया में जहां वो देव जाके खड़ा हुआ था, वहां पर सब अच्छा फील होने लगा। वह कहने लगा, हे कृष्ण, आओ आओ, जो मैं तुम्हारा बड़ा भाई बलदेव था, वही ब्रह्मलोक का अधिपति होकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। यह कहकर वह देव ज्यों ही कृष्ण के जीव को उठाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही उसका शरीर मक्खन के समान गलकर विलीन हो गया, है ना। तो ऐसा थोड़ा ना कि कोई देव चाहे तो और नारकी को अपने साथ ले जा ले, ऐसा नहीं हो सकता। नारकी को अपनी आयु उस नरक में पूरी करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। तो वो पारे की तरह उसका शरीर हाथ से छूट गया। तदनंतर कृष्ण ने कहा, हे देव, हे भाई, व्यर्थ की चेष्टाओं से क्या लाभ है? क्या आप यह नहीं जानते कि यह सब जीव अपने किए का फल भोगते हैं? संसार में जिसने जैसा कर्म उपार्जन किया है, हे भाई, नियम से उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। देव, यदि तुम दूसरे प्राणियों के लिए सुख देने और दुख हरने में समर्थ है, तो फिर अपना ही मृत्यु रूपी दुख क्यों नहीं नष्ट कर लेते, है ना। अगर हम दूसरे का दुख दूर करने की क्षमता रखते होते, तो हम पहले अपना ही मृत्यु रूपी दुख क्यों नहीं दूर कर लें। इसलिए भाई, स्वर्ग को जाओ और अपने पुण्य का फल भोगो। मैं भी आयु के अंत में मोक्ष का कारण जो मनुष्य पर्याय है उसे प्राप्त करूंगा। हम दोनों उस मनुष्य पर्याय में तप करेंगे और जिन शासन की सेवा से कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त करेंगे। हाँ, एक काम आप अवश्य करें कि भरत क्षेत्र में हम दोनों को लोग पुत्र आदि से सहित तथा महावैभव से युक्त देखें और हम लोगों को देखकर दूसरे के चित्त आश्चर्य से व्याप्त हो जाएं। मेरी कीर्ति की वृद्धि के लिए आप शंख, चक्र और गदा हाथ में लिए मेरी प्रतिमाओं के मंदिरों से समस्त भारत क्षेत्र को व्याप्त कर दें। बलदेव का जीव देवेंद्र कृष्ण के पूर्वोक्त वचन स्वीकार कर तथा उसे सम्यक दर्शन में शुद्धता रखने का उपदेश दे भरत क्षेत्र आया। भाई के स्नेह से वशीभूत हुए उस देव ने कृष्ण का कहा सब काम किया। उसने दिव्य विमान में स्थित कृष्ण और बलदेव का सबको दर्शन कराया। मतलब कि ऐसे दिखा दिया कि कृष्ण और बलदेव अभी भी साथ साथ हैं।
नगर ग्राम आदि में बनवाए गए कृष्ण के मंदिरों से संसार को कृष्ण विषयक मोह से तन्मय कर दिया, सो ठीक ही है, क्योंकि स्नेह से क्या क्या चेष्टा नहीं होती, है ना। तो अभी भी जो बलराम का जीव जो है कृष्ण के स्नेह में भूल गया कि मंदिर किसके बनते हैं, उन्होंने कृष्ण के मंदिर बनवा दिए। तदनंतर देव ने ब्रह्म स्वर्ग जाकर जिनेन्द्र भगवान की पूजा की और वहां वह स्त्रियों के समूह से आवृत हो देवों के सुख का उपभोग करता हुआ रहने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, स्नेह की अधिकता से यह जीव उच्च स्थान में स्थित होता हुआ भी भयपूर्ण पाताल के मूल में जाता है, शेष संसार के सारभूत प्राप्त हुए विषय सुख का उपभोग नहीं करता है, पहले अध्ययन किए हुए शास्त्र का स्मरण नहीं रखता है और विपरीत काम करने लगता है। इसलिए स्वर्ग और मोक्ष सुख के बाधक प्राणियों के अत्यधिक स्नेह संबंधी मोह को धिक्कार हो, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। हम सब भी जो है उस स्नेह से ही घिरे हुए हैं। पता नहीं चलता जब तक अपन दूर नहीं जाते किसी से, है ना, तब तक हम उस संबंध की प्रगाढ़ता को फील नहीं कर पाते। तदनंतर मोह को नष्ट करने वाले नेमी जिनेन्द्र के उस प्रचलित तीर्थ में वरदत्त नामक मुनि को केवल ज्ञान हुआ और हरिवंश की संतति को धारण करने वाला धीर वीर जरत कुमार धुरंधर राज लक्ष्मी की रक्षा करता हुआ राज्य का भार संभालने लगा। चारू, जी आंटी। एक बात बताओ, ये जो कृष्ण जी ने जो जो बातें कही वो क्या कही, वो समझ नहीं आई कुछ। उन्होंने और ये कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते, हाँ, और लेकिन तो एक काम कहने कर के दो। लिए कहा ना, ये कर देना वो कर देना। हाँ, सिर्फ ये काम कहा कि लोगों को, हमारे जो लोग हैं हमारे वियोग में परेशान हो रहे होंगे, उनको तुम शांत कर दो जगह जगह। हाँ, कि मेरी जो कीर्ति थी, मेरी जो साख थी, राइट, शंख चक्र गदा लिए हुए मेरी प्रतिमाएं बनवा दो। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आ, इस तरह की यहाँ पर चर्चा बताई गई है और उन्होंने भाई के प्रेम में वो सब कर दिया। हाँ। तो मतलब उन्होंने ऐसे पृथ्वी पे कर दिया देव बन के। हाँ, ऐसा बताया है यहाँ पर, यस। ओके। हम्म। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र चार्य जी। बिल्कुल। तो ये इस तरह के भाव आना कि हम लोगों पे इम्प्रेशन क्रिएट करें, ये क्या गलत है या ये मतलब अच्छे कर्म, मतलब किस टाइप के कर्मों में इन्हें गिना जाएगा? हाँ, ये अच्छे में तो नहीं आएगा। एंड अभी तो उन्हें सम्यक दर्शन का उपदेश मिला है ना। जो कृष्ण जी हैं उनको उपदेश मिला है, आगे चलकर वो शायद तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे या कर चुके हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डोंट थिंक उन्होंने अभी किया आई है थिंक करेंगे बाद में, ना, हाँ। बाद में करेंगे, राइट। वो बोलते हैं ना कि मुनि को वो उनकी हाँ, वैयावृत्ति की थी और 1 महीने तक, हाँ हाँ, हाँ, कर लिया है तो तीर्थंकर। इसे मैंने कर लिया उन्होंने। कर कर चुके लिया है उन्होंने, हैं पर उनके ना। उनके हाँ, कारण लेकिन निदान नरक नहीं किया ढोना जा उनको सकता। पर। हाँ। नहीं, लेकिन इस तरह का सोचना कि मेरी वैभव में मतलब दैट इज बहुत ही हाँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है मतलब एक्चुअली, लेकिन हम वेश्या उनकी उनकी थी नरक जरूरत सी वो। का लग रही है। हाँ। नरक का प्रभाव कह सकते हैं, है ना। वहां पर भी उन्हें अपने अहंकार को ही पुष्ट करने की। नहीं, हाँ, लेकिन बस उसको वही जो तो। जो जो स्वर्ग में देव है उसे भी, और मुनि राज रहे वो, उनको भी समझ में नहीं आ रहा। उनको वो स्नेह का प्रभाव कह रहा है ना, कि उनको ये भी याद नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतिमाएं किसकी बनवानी। इतने संसार में इतना बड़ा उन्होंने मिथ्यात्व फैला दिया एक तरह से देखा जाए हाँ। तो। ठीक है। और पता नहीं है, मतलब कुछ बात जमती नहीं रही कुछ। हाँ, दो नहीं, चार और फिर चीजें। यही हुंडा अवसर पर इसी काल में ये इतने, इतने 363, हर हर मत। काल में थोड़ी ना ऐसे कोई हिंदू करेक्ट, मतांतर होते हैं। करेक्ट, करेक्ट, सही बात। तो यहाँ तक है, अभी सिर्फ और सिर्फ 7 पेजेस बचे हैं अपने पढ़ने के लिए। उसके बाद तो एक परिशिष्ट चालू हो जाएगा। 840 पेज तक ही बचा है, एंड देन वी आर डन। तो आई थिंक मैक्सिमम 1 वीक की क्लास बची है ना। तो इसके बाद जैन तत्विद्या पढ़ेंगे। जैन तत्विद्या में भी हमारे पास 50 पेज ही हैं, जो बच गए थे वो कंप्लीट करके फिर नया कुछ शुरू करेंगे अपन।
ठीक तो है। अभी कल सिलेक्शन के कल टाइम पे हम लोग करोगे कर क्या चारू या नहीं? सेक्शन में क्लास नहीं रहेगी, नहीं, वो सबका अपना अपना रहता है ना, तो हम्म। थोड़ा कल नहीं है डिस्टर्ब। क्लास, कल नहीं है। नहीं, कल क्लास नहीं रहेगी। अब अपन अक्टूबर 2 को, जो कि मंडे है, फिर से कनेक्ट होंगे। तो कल नहीं है और अगले वीक भी नहीं है। बाय द वे मैं 30th को मूव कर रही हूँ कैलिफोर्निया, तो विल अरे मीट वेलकम वेलकम, एवरीवन वेरी नाइस, फर्स्ट। चलो बढ़िया। आप तो यहीं पर लोकल टाइम से फिर कनेक्ट करोगे। हाँ, बढ़िया, गुड गुड, थैंक आपका यू। अच्छे से मूविंग हो। वेरी नाइस, लॉट्स ऑफ थैंक यू। विशेस। थैंक यू। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, पानी जय से जिनेन्द्र। जिन जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत बूदो। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुखैन। ना वर्णन करना। हाँ चारू जी, ये जो जय वीडियो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।